हेलो एवरीवन, विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एमपी पटवारी एग्ज़ाम के एनालिसिस देख रहे होंगे या आपने एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं और उन मंदिरों से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और चूँकि पटवारी एग्ज़ाम में डेली एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश के मंदिरों से पूछा जा रहा है, इसलिए आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश के सारे मंदिर याद कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं महाकाल नगरी उज्जैन की। इस तरीके से हमें आज कुछ याद करना है कि हमें ये लेक्चर सुनते ही पूरा का पूरा मंदिर याद होना चाहिए। उज्जैन की बात करते हैं तो सबसे फेमस मंदिर महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ पर उज्जैन में आप सभी जानते होंगे कि महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण हुआ है और प्रतिवर्ष कुंभ का मेला लगता है शिप्रा नदी के किनारे। तो एमपी पटवारी में जो इसका क्वेश्चन बना था वो यही बना था कि भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग वाला मंदिर कौन सा है, तो वो है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। काल भैरव मंदिर, चूंकि शिव जी को काल भैरव भी कहा जाता है तो काल भैरव मंदिर भी वहाँ पर है। हर सिद्धि मंदिर, आप उज्जैन नगरी से एक राजा काफी संबंधित रहे हैं, राजा विक्रमादित्य। तो राजा विक्रमादित्य की जो कुल देवी थी वो हरसिद्धि देवी थी, इसीलिए वहां पर विक्रमादित्य ने क्या बनाया था, हरसिद्धि मंदिर बनवाया था। गोपाल मंदिर जो है, गोपाल मंदिर बयाजी शिंदे द्वारा निर्मित है। कभी कभी किसने मंदिर बनाया ये भी पूछ लेते हैं, तो गोपाल मंदिर किसने बनाया, तो गोपाल जी कौन थे, गोपाल जी श्री कृष्ण जी को कहा जाता है और उनकी कहानी लोग बहुत अधिक बयां करते हैं मतलब बताते हैं। तो बयाजी शिंदे द्वारा गोपाल मंदिर बनाया गया था। फिर चिंतामन गणेश मंदिर भी यहीं पर है। मंगलनाथ मंदिर से बहुत सारे जो शून्य के साक्ष्य मिले थे कि सबसे पहले शून्य की खोज भारत में हुई थी, वो यहीं से मिले थे। गढ़ कालिका मंदिर जो है वो भी यहीं पर है। तो ये उज्जैन के मंदिर थे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर ये दक्षिण मुखी मंदिर है। काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, गोपाल मंदिर है जो किसने बनाया था, गोपाल से हमने क्या याद किया था, बयाजी शिंदे। आप मेरे साथ साथ रिवाइज करते जाइए। ये कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के मंदिर थे। अब नेक्स्ट जो मंदिर है, खजुराहो के मंदिर को भी हम छोड़ देते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं इंदौर की। आपको सारे मंदिर याद नहीं करने हैं, केवल महत्वपूर्ण ही करने हैं। तो खजराना गणेश मंदिर, अगर आप कभी भी इंदौर जाएं तो वहां पर आपको दो गणेश जी के काफी प्रसिद्ध मंदिर मिलेंगे, एक खजराना गणेश और दूसरे हैं बड़ा गणपति मंदिर। जो बड़ा गणपति मंदिर है उसकी क्या विशेषता है, वो गणेश जी की वहां पर पूरे भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा है। और कांच मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। एक और जैन धर्म का मंदिर है यहाँ पर, गुम्मटगिरी मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर। तो आपको यहाँ पर तीन मंदिर स्पेशली याद रखने हैं, खजराना गणेश मंदिर, बड़ा गणपति मंदिर और गोमटगिरी मंदिर। ये इंदौर में स्थित है। फिर बात करते हैं ओरछा। ओरछा से एक प्रश्न पूछा गया था, जो राम जी का पहला ऐसा मंदिर है, राम भगवान का, जहाँ पर रामचंद्र जी की एज अ राजा के रूप में क्या की जाती है, पूजा की जाती है। आपने स्टोरी भी सुनी होगी कि क्या इसके पीछे स्टोरी थी, आप उसे देख सकते हैं अलग से। तो राम राजा मंदिर, रामचंद्र जी की राजा के रूप में कहाँ पर पूजा होती है, तो वो ओरछा में होती है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। तो रामचंद्र जी की बात हुई है तो रामचंद्र जी किसके अवतार थे, नारायण जी के अवतार थे, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी वहीं पर होगा। और चतुर्भुज मंदिर, और उनकी चार भुजाएं तो रहती हैं विष्णु जी की। तो आपको याद हो चुका है कि राम राजा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है, ओरछा में स्थित है। अब आते हैं हम चित्रकूट पर। चित्रकूट किस जिले के अंतर्गत आता है, सतना जिले के अंतर्गत आता है। सभी ने पढ़ा होगा कि जब रामचंद्र जी बनवास गए थे तो उन्होंने कुछ समय चित्रकूट में व्यतीत किया था और वहां पर उनसे कौन मिलने गए थे, भरत जी गए थे। तो भरत मिलाप मंदिर यहीं पर बना है। अब जब रामचंद्र जी चित्रकूट में रहते थे, इसका मतलब सीता जी रसोई में खाना भी बनाती होंगी, मतलब सीता रसोई मंदिर भी यहाँ पर बना है। और कामता नाथ मंदिर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, दो मंदिर याद रखिए, भरत मिलाप मंदिर और सीता रसोई मंदिर चित्रकूट में स्थित है। फिर बात करते हैं मैयर की, जो कि जिला सतना के अंतर्गत आता है। शारदा माता का मंदिर काफी फेमस है, ये इजी है, आपको याद होगा। बट क्वेश्चन पूछा गया था कि शारदा माता का मंदिर कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो ये त्रिकुटा, यह मंदिर जो है वो त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। इसमें 1063 सीढ़ियां हैं, पटवारी यहाँ तक पूछ सकता है आपसे। तो याद रखना है, यहाँ पर एक और मंदिर है गोला मठ मंदिर, जो शिव जी को समर्पित है। नागर शैली में इसका निर्माण बनाया गया है।
तो याद रखिएगा जो गोला मठ मंदिर है इसको किस शैली में बनाया गया है, नागर शैली में बनाया गया है। भूमरा शिव मंदिर जो है वो भी कहाँ पर स्थित है, मैहर में स्थित है। तो शारदा माता का मंदिर याद रखना है आपको, गोला मठ मंदिर याद रखना है और भूमरा मंदिर याद रखना है। फिर बात करते हैं विदिशा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, होलियोडोरस का प्रकाश स्तंभ जिसे कहा जाता है या गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है, इसी को खामबाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, विदिशा में स्थित है। और एक है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर जो है ये भी कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित, सॉरी विदिशा में स्थित है। तो उदयेश्वर मंदिर, उदयेश्वर मंदिर, उदय मतलब होता है नया, मतलब कुछ जैसे बोलते हैं सूर्य का उदय हो रहा है मतलब निकल रहा है। तो कोई भी चीज विदेश से आएगी तो वो नई नई होगी, तो विदिशा उदयेश्वर मंदिर ऐसा याद कर सकते हैं आप। यहाँ पर विजय मंदिर भी है, इसको छोड़ सकते हैं। जो ग्यारसपुर मंदिर है वो भी विदिशा में है। होलियोडोरस, इसी को खामबाबा का मंदिर भी कहा जाता है और इसी को गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। एमपीपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है इसलिए इसको याद रखिएगा। फिर बात करते हैं छोटी सी दतिया की। दतिया, तो देखिए दांत कई लोग बहुत शौकीन होते हैं, तो वो जो दांत होते हैं वो सोने के भी बनवाते हैं। तो दतिया से आप हमेशा याद रखिएगा कि जो सोनगिरी जैन धर्म का तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर स्थित है, दतिया में स्थित है। और दतिया बहुत ही छोटा है, सुंदर नगरी है वृंदावन की तरह, इसलिए इसे लघु वृंदावन भी कहा जाता है। उन्नाव का सूर्य मंदिर, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उन्नाव का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, दतिया में स्थित है। और पीताम्बरा पीठ, पीताम्बरा हमने याद कर चुका है, पीताम्बरा पीठ कहाँ पर स्थित है, दतिया में स्थित है, सोने के दांत से। तो सोनगिरी, पीताम्बरा पीठ, पीताम्बर मतलब भी पीला होता है, मतलब सोना का रंग ही हो गया। तो पीताम्बरा पीठ, उन्नाव मंदिर, सोनागिरी मंदिर और लघु वृंदावन किसे कहा जाता है, दतिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है अमरकंटक। अमरकंटक जहाँ से माँ नर्मदा नदी का उद्गम होता है और ये किस जिले के अंतर्गत आता है, अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो पूछा गया है प्रश्न वो नर्मदा कुंड याद रखना है आपको, माई की बगिया याद रखना है, ये कहाँ पर स्थित है, नर्मदा जो अमरकंटक में स्थित है। जबलपुर की बात करते हैं तो जबलपुर 64 योगिनी मंदिर जो कि भेड़ा घाट में स्थित है। भेड़ा घाट मध्य प्रदेश का काफी फेमस पर्यटन स्थल है। गौरी शंकर मंदिर, त्रिपुरी मंदिर, त्रिपुरी मंदिर काफी फेमस है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है क्योंकि ये वही त्रिपुरी है जहाँ पर 1939 वाला त्रिपुरी सेशन हुआ था। तो ये याद रखना है आपको, 64 योगिनी मंदिर और त्रिपुरी मंदिर कहाँ पर स्थित है, यहीं पर स्थित है जबलपुर में। और जो विष्णु मंदिर है जो तिगवा में आता है वो भी कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। फिर सीहोर में, आपको सीहोर में याद रखिएगा जो सलकनपुर है वो काफ़ी फेमस है, वहाँ पर बीजा सैन माता का मंदिर है। बात करते हैं मंदसौर की। महत्वपूर्ण है मंदसौर का जो अष्टमुखी, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी के एक पटवारी एग्जाम में कि जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो कैसा मंदिर है, तो वो अष्टमुखी मंदिर है। याद रखिएगा मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर है जो अष्टमुखी मंदिर है। धर्म राजेश्वर मंदिर, धर्म जो है भले ही मंद मंद गति से आगे बढ़ता जाए लेकिन धर्म हमेशा राज करता है। तो मंदसौर में कौन सा मंदिर है, धर्म राजेश्वर मंदिर है। कुक्केडेश्वर जैन मंदिर, ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसीलिए हम इसको याद कर रहे हैं कि हमारा कोई भी क्वेश्चन इससे आए तो गलत ना हो। कुक्केडेश्वर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये मंदसौर में स्थित है। और हिंगलाज मंदिर जो है वो भी कहाँ पर स्थित है, मंदसौर में स्थित है। हम जस्ट याद कर रहे हैं इसको, आपको अदरवाइज नहीं लेना है। अगर आप खाने में हींग डालेंगे ना तो आपको मंद मंद उसकी सुगंध आती रहेगी। तो हिंगलाज से याद रखिएगा, हींग से याद कर लीजिए आप कि हिंगलाज मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये मंदसौर में स्थित है। क्योंकि एग्जाम में इतना कंफ्यूजन होता है कि आपको याद तो सब कुछ है लेकिन सब मिक्स हो जाता है। तो अष्टमुखी मंदिर मंदसौर में याद किया है हमने, धर्मराजेश्वर मंदिर मंदसौर में और हिंगलाज मंदिर मंदसौर में। बात करते हैं ग्वालियर की, तो चतुर्भुज मंदिर है ग्वालियर में। सहस्त्रबाहु मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर और तेली का मंदिर, तेली का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र द्रविड़ शैली में बना मंदिर है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है इसलिए इसको याद रखना है। ये लिखा भी गया है कि द्रविड़ शैली में निर्मित भारत का एकमात्र मंदिर है। और सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। और चतुर्भुज मंदिर भी ग्वालियर में स्थित है। मुरैना की बात करते हैं तो मुरैना बटेश्वर मंदिर, बटेश्वर मंदिर जो है वो मुरैना में स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया था। 3 मंदिर हैं, एक है मितावली मंदिर, एक है पंदावली मंदिर और एक है बटेश्वर मंदिर। इन तीनों मंदिरों का जो समूह है उसे गोल्डन
ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, मितावली, पदावली और बटेश्वर, इनको क्या कहा जाता है? गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। फिर आगर मालवा, आगर मालवा कितना अच्छा हो, अगर गणेश जी हमारी सारी चिंताएं हर लें, इसका मतलब क्या है कि चिंता हरण गणेश मंदिर कहाँ पर स्थित है? आगर मालवा में स्थित है। बस यही याद रखना है आपको। नचना कुठार मंदिर, नचना कुठार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है पन्ना में स्थित। अगर आप पन्ना जाएं, वहाँ हीरा होता है और हीरा आपको मिल जाए तो आप तो एकदम नाचने लगेंगे। और क्या है? प्राणनाथ मंदिर, आप कहेंगे हे प्राणनाथ, हे ईश्वर, आपने मुझे क्या दे दिया? हीरा दे दिया। तो नचना कुठार मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर और प्राणनाथ मंदिर, ये दोनों कहाँ मिल जाएंगे? आपको पन्ना में मिल जाएंगे। आप सोच रहे होंगे इतना सारा पढ़ लिया, याद हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर मैं कुछ भी बोलूँ ना तो आपको जो आपने रिलेशन बनाया है वो याद आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे जैसे कि बात करते हैं उन्नाव का सूर्य मंदिर, तो हमने कैसे याद किया था? दतिया, और इसमें पढ़ा था सोने से कुछ रिलेट किया था, मतलब सोनगिरी होगा, छोटा है, सुंदर है, लघु वृंदावन है और पीताम्बरा है। अगर हम बात करते हैं, हमने क्या याद किया था? हिंगलाज मंदिर। जल्दी से आंख बंद करके सोच के बताइए कि हिंगलाज मंदिर कहाँ है? तो ये कहाँ, कैसे याद किया था? मंद मंद हींग की स्मेल आएगी, मतलब मंदसौर में स्थित है। बस 1 से 2 बार वीडियो देखिए और आपको पूरा याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब बात करते हैं खजुराहो की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको 3 मार्कर क्वेश्चंस भी बनते हैं और आपको खजुराहो पूरा का पूरा डिटेल में क्वेश्चन में मिल सकता है और ऑब्जेक्टिव तो आने ही हैं। तो खजुराहो, खजुराहो मंदिर जो है ये यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। खजुराहो 1986 में खजुराहो को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर 3 समूह, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि खजुराहो के मंदिर कितने समूह में विभाजित हैं? तो पूर्वी समूह, पश्चिमी समूह और दक्षिणी समूह, 3 समूह में विभाजित हैं। सबसे पहले याद करते हैं हम पश्चिमी समूह की, क्योंकि सर्वाधिक मंदिर यहीं पर स्थित है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर यहाँ का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मंदिर है। कंदरिया महादेव का मंदिर, महादेव मतलब शिव जी को समर्पित है। दूसरा मंदिर 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर माँ महाकाली को समर्पित है। फिर बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर, ये प्रश्न पूछा गया है क्योंकि लक्ष्मण मंदिर तो है, लेकिन ये जो मंदिर है वो ब्रह्मा विष्णु शिव जी के साथ लक्ष्मी जी की यहाँ पर प्रतिमा है, ना कि ये रामचंद्र जी लक्ष्मण के लिए है। तो ये याद रखना है, थोड़ा सा ट्रिकी है, कभी कभी हो सकता है आपको ऐसे ही क्वेश्चन बना दे। चित्रगुप्त मंदिर, चित्रगुप्त जो मंदिर है ये भगवान सूर्य से रिलेटेड है, तो सूर्य भगवान को समर्पित है। मतंगेश्वर मंदिर, तो मतंगेश्वर मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। तो याद रखिएगा, ये सारे मंदिर जो हैं कौन से हैं? पश्चिमी समूह के मंदिर हैं। पूर्वी समूह में याद रखना है आपको, ये जैन मंदिर जो हैं वो सारे पूर्वी समूह में स्थित है, जैसे कि पारसनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर और शांतिनाथ घटाई मंदिर, शांतिनाथ मंदिर और घटाई मंदिर। अब देखिए, पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, तीनों ही जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। और घटाई मंदिर, आप जैन मंदिर में जाएंगे वहाँ आपको घंटा जरूर मिलेगा। तो याद रखिएगा कि पारसनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, जवारी मंदिर और घटाई मंदिर, ये सब कहाँ पर स्थित है? पूर्व में स्थित है। अब पूर्व में तो पी से पूर्व और पी से पारसनाथ, ऐसा याद कर लीजिए आप कि ये तीनों मंदिर पूर्व में स्थित हैं और जैन धर्म वाले मंदिर हैं। बात करते हैं दक्षिण की, दक्षिण में 3 मंदिर याद रखिएगा, दूलादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर। ये आपको मिल जाएंगे दक्षिण में, दूलादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर। ये बिल्कुल याद हो गया है, टेंशन नहीं लेना है आपको। फिर से रिवाइज करते हैं, इतनी बार रिवाइज करेंगे कि हमें डेफिनेटली याद हो जाएगा। पश्चिमी मंदिर में हमने सबसे पहले पढ़ा था कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विष्णु मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। और पूर्वी समूह में 3 याद किए थे, याद रखिएगा, पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, फिर पार्श्वनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान और घटाई मंदिर जो कहाँ पर स्थित है? पूर्व में स्थित है। दक्षिण में 3 दूलादेव मंदिर था, फिर चतुर्भुज मंदिर था और वैद्यनाथ मंदिर था, ये दक्षिण में याद कर लिए हमने। कुछ जैन तीर्थ स्थल की बात कर लेते हैं हम। मुक्तागिरी, अब देखिए मुक्तागिरी कहाँ पर स्थित है? तो अगर आप मुक्ति पाने के लिए जाएंगे और गिर जाएंगे तो ये तो बेतुकी बातें हो गई, इसका कोई तूल नहीं है। दैट मीन्स कि मुक्तागिरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बैतूल में स्थित है। दूसरा है सोनगिरी, हम याद कर चुके हैं, सोने का दांत, दतिया। फिर गुम्मटगिरी याद कर चुके हैं, गुम्मटगिरी इंदौर में था। पावागिरी,
तो पावागिरी, आप जो पाव है ये हम जस्ट रिलेट कर रहे हैं कि जो पाव है वो किसको खिलाएंगे, खरगोश को खिलाएंगे। खरगोश पाव तो खा ही सकता है। तो पावागिरी मंदिर कहाँ पर स्थित है, खरगोन में स्थित है। बड़वानी 52 गजा काफी फेमस है, वैसे भी आपको ये याद होगा पहले से। पुष्पगिरी मंदिर, पुष्प कहाँ पर गिरेंगे, तो देवास, जहाँ पर देव वास करेंगे। तो देवास सोनकक्ष में क्या है, पुष्पगिरी मंदिर है। कामदगिरी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कामदगिरी मंदिर ये हमने चित्रकूट में याद किया था, तो याद रखिएगा ये भी जैन मंदिर है। मंगलगिरी मंदिर, सागर, सागर आप जाएंगे तो सबका मंगल होगा। सागर में वैसे भी भाव भाव पार हो जाता है, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो मंगलगिरी मंदिर सागर में स्थित है। फिर मातुंगगिरी मंदिर धार, तो मातुंगगिरी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये धार में स्थित है। कुंडलपुर में, कुंडलपुर में है। दमू के अंतर्गत कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थल है, जहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध जो है जैन मंदिर बना हुआ है। और अभी अभी क्वेश्चन बना है ये कि कुंडलपुर जैन मंदिर जो है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 189 मीटर है। और यहाँ पर फरवरी 2022 में अद्भुत पंच कल्याणक हुए थे, जिसके कारण बहुत अधिक कुंडलपुर चर्चा में रहा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। कुछ और यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि चतुर्भुज मंदिर आपको 4 जगह एमपी में मिल जाएगा। खजुराहो में भी मिलेगा, ओरछा में भी मिलेगा, धार में भी मिलेगा और ग्वालियर में भी मिलेगा। मतलब चतुर्भुज मंदिर 4 जगह आपको मिलेगा, खजुराहो में, धार में, ओरछा में और ग्वालियर में। फिर बात करते हैं भगवान गणेश जी से संबंधित, तो हम याद कर चुके हैं वैसे कि खजराना गणेश जी का मंदिर है, बड़ा गणेश जी का मंदिर है, चिंतामण गणेश हैं जो उज्जैन में स्थित हैं, और सीहोर में आगर मालवा, अगर हमारी चिंता हर लें गणेश जी, मतलब चिंता हरण गणेश मंदिर आगर मालवा में भी स्थित है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये मध्य प्रदेश के मंदिर एकदम याद हो चुके हैं। 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और फिर बस आपको जब भी एग्जाम हो उसके एक दिन पहले रिवाइज करना है। एक भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश के मंदिर से आपका गलत नहीं होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, और बस पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।